नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं मानव आप सभी का रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वाद की क्लास नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, हमारी 4 क्लास पहले पूरी हो चुकी है, जिनमें मैं आपको टोटल 80 वाद पढ़ा चुका हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम 81 से शुरू करेंगे। हमने हर एक क्लास में अपनी 20-20 वाद कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि यूपीएसआई परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में हर बच्चे की शिफ्ट में 2 प्रश्न आएंगे जो 5 नंबर के होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका हो जाता है। मेरी सभी क्लासों को आप जरूर देख लीजिएगा। आज ही हमारी बच्चों 5वीं क्लास होने जा रही है, तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए, अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए और आज का वाद नंबर 81 में शुरू करता हूं। ठीक है बच्चों, ये हमारी आज 5वीं क्लास है, जिसमें 100 वाद सब किसी भी कोर्ट के या सर्वोच्च न्यायालय के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। आखिरी क्लास का वाद नंबर 80 कुछ इस प्रकार था। साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया को स्वतंत्रता देता है। कौन सा वाद? साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ का वाद। ये हमारी क्लास नंबर 4 का अंतिम वाद था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास का पहला वाद है वाद नंबर 81, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। ये विदेश जाने के अधिकार से संबंधित है। देखो, आपको वकील तो बनना नहीं है, आपको कहीं एलएलबी की परीक्षा तो देनी नहीं है, आपको केवल किस वाद में किस डाटा के बारे में कौन सा वाद है, बस आपको इतना याद रखना होगा कि विदेश जाने का अधिकार संबंधी वाद ये किस वाद में है। ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ठीक है बच्चों, ये पासपोर्ट से संबंधित वाद था। मेनका गांधी का विदेशी पासपोर्ट ले लिया था पासपोर्ट अथॉरिटी ने, तो मेनका गांधी ने कोर्ट में केस किया था कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। ठीक है बच्चा, इनका पासपोर्ट वापस दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हम वाद नंबर 82 की ओर। सोदान सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी 1989। आज का वाद नंबर 2 यानी कि वाद नंबर 82 क्या कहता है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर जो बिजनेस करते हैं वो बेटा आर्टिकल 19(1)(6) के तहत एक मौलिक अधिकार है। जितने भी, देखो, सभी के पास दुकान तो होती नहीं है, सभी के पास दुकान नहीं होती, तो वो अपना बिजनेस कहाँ करेंगे? जाहिर सी बात है, वो सड़कों पर अपना बिजनेस करेंगे। उनकी मजबूरी है, क्योंकि सबके पास प्रॉपर्टी नहीं है। समझ गए? तो सोदान सिंह बनाम नई दिल्ली नगरपालिका कमेटी 1989। आपने देखा होगा, दिल्ली में फुटपाथ पर बहुत सारा बिजनेस चलता है, पुलिस उसको आकर नहीं हटवा सकती। ठीक है ना, क्योंकि वो लोग मजबूर है। तो आप इस बात को याद रखना, सौदा सड़क पर होता है, फुटपाथ पर व्यापार करना मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। समझ गए बच्चे? सोदान सिंह बनाम नई दिल्ली नगरपालिका। आइए वाद नंबर 83 क्या कहता है? ओम प्रकाश बनाम यूपी स्टेट 2004। सुप्रीम कोर्ट ने ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा बेचने पर प्रतिबंध लगाया। आप याद रखना, जहां ओम का जाप होता है वहां अंडे का संबंध नहीं होता। ओम प्रकाश बनाम यूपी स्टेट, सभी को याद हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषिकेश में, जहां ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये किस वाद में है? ये बच्चों ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश वाद में है। ठीक है बच्चे, ये इसका हिंट दे दिया मैंने, ओम का और अंडा दोनों आप इसको लिंक कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए वाद नंबर 84, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। शिक्षा पाने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21(a) के अंतर्गत है। मतलब कि देखो, ये तो मौलिक अधिकार है कि अनुच्छेद 21 के जो है 21(a), आर्टिकल 21(a) अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है शिक्षा पाने का अधिकार। तो शिक्षा पाने का अधिकार जो मौलिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 21(a) के अंतर्गत। ऐसा किस वाद में कहा गया बेटा? मोहिनी जैन वर्सेज कर्नाटक राज्यवाद में कहा गया। आइए नंबर 85, ये भी बहुत ही काम का वाद है, एकांतता का अधिकार। समझ गए बच्चे? राजगोपाल वर्सेज तमिलनाडु राज्य, एकांतता का अधिकार, जिसे राइट टू प्राइवेसी बोलते हैं। देखो, जो राज की बात होती है वो प्राइवेसी में की जाती है, आप याद रखिएगा। तो राजगोपाल वर्सेस तमिलनाडु राज्यवाद का संबंध किससे है बच्चे? राइट टू प्राइवेसी से है, राइट टू प्राइवेसी से है। किसका?
राजगोपाल वर्सेस तमिलनाडु राज्य है। राजगोपाल, देखो राज की बातें प्राइवेसी में की जाती है, याद रखिएगा। 85 कंप्लीट हो गए। आते हैं नंबर 86 पर। देखो क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो आप शेयर कर सकते हैं दिल खोल के, थोड़ा सा प्यार अपना बरसा दीजिए, आज क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है बच्चे, और लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए, पीयूसीएन बनाम भारत संघ, जो खाद्य सामग्री खरीदने में असमर्थ है, यानी कि वो गरीब लोग जो अपने खाने का सामान भी नहीं खरीद सकते, उन्हें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राज्य निशुल्क खाद्य सामग्री देगी। समझ गए? आर्टिकल 21 क्या देता है? हमें जीने की स्वतंत्रता, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है। समझ गए बच्चे? तो जो लोग राशन खरीदने में भी असमर्थ है, उनको राज्य क्या देगा बेटा? उनको राज्य निशुल्क खाद्य सामग्री देगा, निशुल्क खाद्य सामग्री देगा। नंबर 87, कुलतेज सिंह बनाम पुलिस इंस्पेक्टर। कुलतेज सिंह पुलिस इंस्पेक्टर का वाद है। इसमें देखो क्या कहा गया, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा वह निरोध अवैध माना जाएगा। निरोध का मतलब जो पुलिस ने पकड़ा है किसी अभियुक्त को या किसी भी जिसकी भी गिरफ्तारी हुई है, ये बात उसकी हो रही है। समझ गए बच्चे? वह निरोध क्या माना जाएगा? अवैध माना जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध जिसे कर लिया जाता है, अनुच्छेद 12 में आपको बताया गया होगा। आर्टिकल 12, 13 जो है आपका, 12 में तो परिभाषा है, 13 में क्या है? निवारक निरोध है। समझ गए? अनुच्छेद 12 जो मौलिक अधिकार में आते हैं, तो जो निरोध किया गया है वो अवैध माना जाएगा। किस केस में? कि यदि कोई पुलिस इंस्पेक्टर किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत नहीं करता, तो जो उसने वो पकड़ा है वो अवैध माना जाएगा, उसको वो छोड़ना पड़ेगा और उसके लिए इंस्पेक्टर पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। समझ गए? नंबर 88, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। आप जानते भी होंगे अनुच्छेद 21A जो है, अनुच्छेद 21 के हमें क्या देता है? बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार देता है मौलिक अधिकार के रूप में। उसका वो फंडामेंटल राइट है किसी भी बच्चे का कि वो शिक्षा को प्राप्त करे, वो शिक्षा प्राप्त करे, वो पढ़े लिखे। ठीक है प्यारे बच्चे? तो मोहिनी जैन वर्सेज कर्नाटक राज्य, आप याद रखिएगा, शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत क्या है बच्चे? मौलिक अधिकार है। देखो जो वाद नंबर आपका भी यहाँ पर 84 मैंने आपको बताया था, मोहिनी जैन वर्सेज कर्नाटक राज्य, ये दोबारा आ गया है। ठीक है ना? शिक्षा पाने का अधिकार वो इसके अंदर है, मोहिनी जैन वर्सेज कर्नाटक राज्य के वाद में है। आइए आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। इसके बाद हमारा आ जाता है नंबर 89। देखो जल्दी से मैं क्लास समाप्त करूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। नंबर 89 क्या कहता है? लखन लाल बनाम ओडिशा राज्य 1997, मादक द्रव्यों का कारोबार करना किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार नहीं है। ये बात सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। लखन लाल बनाम ओडिशा राज्य, आप याद रखना। देखो जो शराब होती है उसका रंग लाल होता है, शराब का रंग कैसा होता है? लाल होता है ना, डार्क रेड होता है। आपने बोतल देखी होगी। समझ गए बच्चे? तो लखन लाल बनाम ओडिशा राज्य, मादक द्रव्यों का कारोबार करना किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार नहीं है। बात आई समझ में बेटा? क्लियर है ना? मादक द्रव्य मतलब गांजा, सिगरेट या ये जो शराब होती है और ये जो चरस, अफीम, ये सब जो मादक द्रव्य है, किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य का कारोबार मौलिक अधिकार में नहीं आता। ऐसा किस में कहा गया? लखन लाल बनाम ओडिशा राज्य 1997 के बाद में कहा गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नंबर 90 नंबर क्या कहता है? देखिए, टीवी वाती स्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य, फांसी देने में अगर 2 साल से ज्यादा का विलंब हो जाता है तो वो अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण है और उसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। देखो अगर किसी को फांसी की सजा मिल चुकी है, ठीक है बच्चे, तो उसको 2 साल से ज्यादा का विलंब में अगर रखा गया तो उसकी जो सजा है वो क्या हो जाएगी? उसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फांसी देने में अगर 2 साल से ज्यादा का विलंब हो जाता है तो वो अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण है बच्चे, और उसको आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। तो कितना इंपॉर्टेंट ये वाद है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। वाद नंबर 91 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो
ये नोट्स बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए बनाए हैं, थोड़ा सा लाइक शेयर कर दिया करो बच्चों, इससे हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। और अगली क्लास जो आपकी आएगी वो भारत के संवैधानिक विकास की आएगी। ठीक है बच्चों, भारत के संवैधानिक विकास की 2 क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। अभी मैंने ये वाले आपको टॉपिक कराया, पहले जो मेरी कमिटमेंट थी कि मैं आपको पूरे 100 वाद कम से कम पढ़ाऊंगा, 5-6 क्लासों में पढ़ाऊंगा। आज ये 5वीं क्लास हमारी पूरी हो रही है, बड़ा अच्छा महसूस हम आज कर रहे हैं। चलिए 91 क्या कहता है, सरबजीत सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि आपराधिक मानव वध तथा हत्या के बीच में जो अंतर है वो मृत्यु कारित करने की संभाव्यता की विभिन्न मात्राओं पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, आपराधिक मानववध और हत्या के बीच का जो अंतर किया गया है वो इस केस में किया गया। याद रखना बच्चे, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूं। समझ गए? आपराधिक मानववध और हत्या के बीच का जो अंतर है वो इस पे जो इनके बीच में डिफरेंस है वो सरबजीत सिंह से संबंधित है। याद रखना, समझ गए बच्चों? और आईपीसी की धारा 299 आपराधिक मानववध को परिभाषित करती है। आप आईपीसी की धारा 299 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपराधिक मानववध किसे कहते हैं आपको वो पता चल जाएगा। हत्या और आपराधिक मानववध दोनों में अंतर है। तो दोनों में अंतर है, ये कैसे पता चलता है? सरबजीत सिंह के केस से पता चलता है। आगे आते हैं 92 की ओर। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। ये वाला जो वाद है ये वर्ष 1983 में बड़ा ही चर्चा में रहा था, क्योंकि पुलिस अधिकारी की गलती की वजह से, पुलिस अधिकारी की एक छोटी सी गलती से बड़ी बेइज्जती पुलिस डिपार्टमेंट की इसमें हो गई थी। देखिए, दिल्ली पुलिस के ये केस है। इस मामले में पुलिस एक मजदूर को काम करने के लिए पुलिस स्टेशन में लाती है और जब वो मजदूरी मांगता है तो उसको इतना मारा पीटा जाता है कि वो वहीं मर जाता है। ठीक है बच्चे, इस पर न्यायालय ने मृतक के परिवार को 75,000 रुपए प्रति कर देने का निर्देश दिया था। तो ये डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं देखो, एक सड़ी मछली जो होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। पुलिस डिपार्टमेंट बुरा नहीं है, वर्दी बुरी नहीं है, वर्दी के अंदर जो शैतान है वो बुरा होता है। बात समझ में आ रही है ना? अगर वर्दी के अंदर एक नेक इंसान है, एक सच्चा इंसान है, तो उसके जैसी तो कहीं बात ही नहीं है। समझ गए ना? और पुलिस का सम्मान करना चाहिए, पुलिस का आदर करना चाहिए, क्योंकि बच्चों पुलिस अपने खुद के बच्चों को, अपनी बीवी को और अपने माता पिता को छोड़ करके आपके लिए खड़ी होती है, आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं वो आप ही के लिए तो खड़ी है, बस आप अपना नजरिया बदलिए। समझ गए ना बच्चों? आप अपना नजरिया बदलिएगा, समझ गए ना? आपको भी पुलिस से प्रेम हो जाएगा। और एक बार जरा सोच करके देखिए, कोई अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके धूप में आपके लिए खड़ा है, समझ गए ना? तो वो लोग बुरे नहीं है, कोई बुरा है। मैं ये नहीं कहता कि भाई सब पुलिस डिपार्टमेंट पूरा अच्छा है, नहीं, कोई बुरा है, ये सभी को पता है, ये पुलिस कमिश्नर साहब भी जानते हैं, सभी को पता है, परंतु सब बुरे नहीं है। ठीक है बच्चा, अपनी सोच बदलो, दुनिया अच्छी लगेगी, खुद को अच्छा कर लो, सब अच्छे लगेंगे। चलिए बच्चा, तो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस। तो ये मामला जो है, ये मजदूर को मारा पीटा जाता है पुलिस स्टेशन में, पहले उससे काम कराया और जब उसने मजदूरी मांगी तो उसको इतना पीटा गया कि वो मर जाता है। तो ये किस वाद में है? दिल्ली पुलिस का वाद था, ये पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट से संबंधित है। नंबर 93 भी देखो इसी से संबंधित वाद है, सहेली वर्सेज पुलिस कमिश्नर 1984। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रशासन को निर्देश जारी किया कि मृतक के परिवार को 75,000 रुपए प्रति कर प्रदान करे, जिसकी मृत्यु 9 वर्ष का बालक था, पुलिस अधिकारी के मारने के कारण हुई थी। देखो, 9 साल का केवल बालक था, पुलिस अधिकारी ने उसको मार दिया और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको पीट दिया, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये वाद है सहेली का, पुलिस कमिश्नर वाद है, सहेली वर्सेज पुलिस कमिश्नर। ठीक है बच्चा, आगे आते हैं नंबर 94, गोविंद बनाम MP स्टेट 1975। देखो बच्चे, नंबर 94 क्या कहता है? आज के हमारे 100 वाद कंप्लीट होने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपने 20 वाद ये कंप्लीट कर लें। तो गोविंद बनाम MP स्टेट 1975 आपको क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। आर्टिकल 21 के अनुसार, देखो आर्टिकल 21 क्या है?
आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 21 के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के साथ साथ एकांतता का भी अधिकार शामिल है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो हमें आर्टिकल 21 के अनुसार ही मिल जाती है। आर्टिकल 21 ही हमें राइट टू प्राइवेसी भी दे देता है। ऐसा किस में कहा गया? ऐसा गोविंद बनाम एमपी स्टेट 1975 में कहा गया। आइए आगे आते हैं नंबर 95 की ओर। नंबर 95 बच्चों क्या कहता है? मधुकर नारायण बनाम महाराष्ट्र राज्य है। चरित्रहीन महिला को भी एकांतता का अधिकार प्राप्त है। आप ये मत समझना कि कोई चरित्रहीन महिला है तो उसको एकांतता यानी कि राइट टू प्राइवेसी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, उसको भी राइट टू प्राइवेसी मिलेगी। ऐसा मधुकर नारायण बनाम महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य के वाद में कहा गया था कि चरित्रहीन महिला को भी एकांतता का अधिकार प्राप्त है। चलिए याद रखना, छोटा सा वाद है, छोटा सा नाम है मधुकर नारायण, ठीक है बच्चे। और चरित्रहीन महिला, क्लियर है, को भी राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। नंबर 96 क्या कहता है? देखिए, राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य। ये राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य क्या कहता है? देखो, एकांतता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। अतः इसका अतः कोई भी व्यक्ति किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये बात बड़ी काम की है कि कोई भी व्यक्ति किसी के निजी जीवन में, यानी कि उसकी प्राइवेट लाइफ है, वो अपनी जिंदगी में क्या करता है, बे तुझे क्या लेना उससे। बात समझ रहे हो ना? तो आर्टिकल 21 के अनुसार ये मौलिक अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार। अतः कोई भी व्यक्ति किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसा किस में कहा गया? मैंने पहले भी आपको बताया था, जो राज की बात है वो एकांतता में की जाती है। राजगोपाल एकांतता, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमें राइट टू प्राइवेसी मिल जाती है। नंबर 97, वलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय। आप याद रखना, एक उच्च जाति की महिला पिछड़ी जाति के सदस्य से अगर शादी कर लेती है तो उसे अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अनुसार आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर ऊंची जाति की महिला पिछड़ी जाति के वर्ग के किसी लड़के से शादी कर लेती है तो उसको अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अनुसार मिलने वाला जो आरक्षण है वो काट दिया जाएगा, वो उसको आरक्षण फिर नहीं मिलेगा। समझ गए बच्चे? वो ये नहीं कि भाई वो किसी SC ST से शादी कर लेगी तो उसको आरक्षण मिलेगा। समझ गए? ऐसा इस वाद में कहा गया था, 1996 का वाद था, 1996 का ये वाद है, ठीक है बच्चे। इनको दरअसल इन वाद को आधार बना लिया जाता है, किसी भी केस में इन वाद को आधार बनाकर केस लड़ा जाता है, ठीक है बच्चे। तो याद रखना, वलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय, ऊंची जाति की महिला अगर पिछड़ी जाति के सदस्य से शादी करेगी तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। किस किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अनुसार मिलने वाले आरक्षण, ऐसा आप यहां लिख लीजिए, मिलने वाले आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। जो आरक्षण मिलता है इन दो के अनुसार वो नहीं मिलेगा। चलिए नंबर 98, बड़ी खुशी सी हो रही है, पूरे 100 हमारा शतक पूरा होने वाला है। सोम प्रकाश बनाम भारत संघ। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कंपनी यानी कि भारत पेट्रोलियम निगम अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या है बच्चे? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। वो मैंने गलती से कंपनी लिख दिया। आप ध्यान से सुनिएगा बच्चे, देखो ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आर्टिकल 12 अगर आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 12 में परिभाषा दी गई है, वो भी किसकी? वो भी राज्य की परिभाषा दी गई है। और राज्य की परिभाषा में सरकारी कंपनियां और आपके हॉस्पिटल, ठीक है बच्चे, और आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीजें आ जाती हैं राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। तो इसमें यह कहा गया था कि सरकारी कंपनी जो भारत पेट्रोलियम निगम है वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। तो सोम प्रकाश वाद में आप ये बात याद रखिएगा, ये काम का वाद है। आइए नंबर 99, प्रभुदत्त बनाम भारत संघ 1982। देखो थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए कि भाई अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में भारत पेट्रोलियम निगम भी आता है। ऐसा किस वाद में कहा गया? सोम प्रकाश के वाद में। बस बात खत्म हुई, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा वो। आप पिछले वर्ष का पेपर उठाइए, 2017 वाली परीक्षा का आप वो उठाइए। चलिए नंबर 99, प्रभुदत्त बनाम भारत संघ 1982। जो मीडिया होती है वो किसी का भी इंटरव्यू ले सकती है। जी हाँ, प्रेस यानी कि मीडिया को व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार के
माध्यम से सूचनाएं जानने का अधिकार है तथा प्रेस की स्वतंत्रता में सूचनाओं तथा समाचारों को जानने का भी अधिकार होता है। कोई हाँ देखो, जो ये मीडिया है वो किसी भी व्यक्ति का साक्षात्कार ले सकती है, समझ गए ना, उसकी सूचना जान सकते हैं, लेकिन किसी लिमिट तक, समझ गए ना, कहीं उसका कोई मौलिक अधिकार का हनन ना हो, ऐसा देखते हुए जो मीडिया है वो इंटरव्यू ले सकती है किसी का। समझ गए बच्चे? क्लियर है बेटा? जैसे कोई टॉपर होता है, मान के चलो कोई 12th क्लास का टॉपर है, तो मीडिया उसके घर पहुंच जाएगी कि भाई आपने टॉप किया है, आप कितना पढ़ते थे, मतलब उसका इंटरव्यू ले लेगी अच्छे से, तो वो मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करेगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है, जैसे बिहार में अक्सर होता है। समझ गए ना? चलिए बच्चों, तो जो मीडिया है उसको साक्षात्कार के माध्यम से सूचना जानने का अधिकार है, ऐसा किसमें कहा गया? ऐसा प्रभुदत्त बनाम भारत संघवाद में कहा गया। देखो, प्रभु जो है, जो ईश्वर है, वो सबके बारे में जानता है, वो सबका इंटरव्यू उसने पहले ही ले रखा है। प्रभु इंटरव्यू लेता है, याद रखना। जो ईश्वर होता है वो आपका असली इंटरव्यू तो आपका ईश्वर लेता है, आप ये बात याद रखिएगा। असली इंटरव्यू आपका कौन लेता है? प्रभु लेते हैं, ईश्वर लेते हैं। ठीक है, बस हो गया याद, इतना आपको याद करना है। और आज का अंतिम वाद नंबर 100 क्या कहता है बच्चों? देखो, बड़ी मेहनत से आपके लिए 100 वाद लिखे थे, पांचों क्लासों को अच्छे से आप पढ़ के जाना। मेरी पूरी उम्मीद है आपको इसी में से सारे वाद आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हमारे 100 वाद कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद मैं देखूंगा, अगर आप लोग कमेंट में कहोगे अगली क्लास अगर बनानी हो वाद के ऊपर, तो मैं आपको 20 वाद की 1-2 क्लास आपकी और बना दूंगा। ठीक है बच्चे, अगर आप कमेंट में बोलोगे तो ही मैं बनाऊंगा। क्लियर है बच्चे? राज्य बनाम चारुलता जोशी, और क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। प्रेस को जेल में विचाराधीन कैदियों के साक्षात्कार करने का अबाध अधिकार नहीं है। जो कैदी है जेल में, प्रेस को उनका साक्षात करने का अबाध अधिकार नहीं है। उन्हें अधिकार है, जो बाहर नेता है, जो कोई कुछ कारनामा करता है, कोई फर्स्ट आता है 10th में बोर्ड में, उनका इंटरव्यू लो जाके खुलेआम, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बच्चे? लेकिन जो जेल में कैदी है उनका इंटरव्यू लेने का अबाध अधिकार उनको नहीं है, यानी कि डायरेक्ट जाके वो अधिकार उनको ऐसा नहीं है, वो डायरेक्ट जाए और ताले खुलते चले जाएंगे और कोई नहीं रोक सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? वो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है बहुत लोगों की, तब वो जा करके मिलता है। तो बच्चों, ये हमारे 100 वाद आज के यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बता कर जाइएगा, क्लास को शेयर करिएगा और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिएगा। अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को घर से बाहर जाने से बिल्कुल रोकिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आप सभी लोग ये 100 वाद पूरे हो चुके हैं। 5 क्लासों को ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार और पूरा सेशन ले लीजिएगा। YouTube पे स्पीड फास्ट हो जाती है, एक 20 मिनट की क्लास आप 10 मिनट में भी देख सकते हो। ठीक है बच्चा, सभी लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। अगली क्लास बहुत जल्द आपके सामने आएगी, भारत का संवैधानिक विकास भाग 3। उसके मैं भाग 2 आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अब मैं आपको उसका भाग 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद भारत का संविधान हम शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं चलता हूं, अब कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।